आज तक बिहार की धरती पर ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी का जो है ना जन्म नहीं हुआ जिसने बिहार को जो है ना एकदम धधकता हुआ बिहार से उठा करके जो है ना उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले जी बात करेंगे। जो 7 महीना के शासन काल में जदूवंश का 960 करोड़ का जो है ना चारा खा गए थे रे भाई 7 वर्ष के शासन काल में। ये लोग हाईजैकर पार्टी के एकदम लीडर ऑफ अपोजिशन है रे भाई। ये तो बिहार के बीरप्पन रूपी बिहार को चला करके अपहरण उद्योग से लेकर के 30 के इलेक्शन में 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर 26 में नीतीश को क्यों बैठा दिए? अच्छी लोग हैं ये लोग 3 में कि 13 में है, सब इलेक्शन हार गए लालू जी की पार्टी, टोटल मटिया मेट हो गया रे भाई। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, बिहार की राजनीति में काफी भौचाल आ गया। जब से राज्यसभा जाने की अपेक्षा और जब से इच्छा जाहिर की नीतीश कुमार जी जब से नामांकन की है तब से बिहार की राजनीति में सख्त भौचाल है। और बताते चले कि भाजपा से मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस पे भी बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं लाल घेरा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बताते चले कि पटना में आज एक सब मतलब मोदी जी और बगल में नीतीश जी का पोस्टर था, उस पर कुछ जदयू के कार्यकर्ता जो जदयू कार्यालय का ये तस्वीर आ रही है कि कालिक पोत दिया गया है। तो ये बताइए कि मोदी जी, आदरणीय मोदी जी जो है संवैधानिक पद पर है, उनके जो है पोस्टर पर इस प्रकार से कालिक पोतना कहां तक जाएगी? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं रे भाई। हमारे देश के युग निर्माण पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व और आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्तित्व शिल्पकार को यदि इस तरह का कोई गलत हरकत कर रहा हो तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही घिनौना और घटिया हरकत है और वैसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी दल का जो है ना वो कार्यकर्ता हो। वैसे लोगों को चिन्हित करके पार्टी से निष्कासित करने की आवश्यकता है मेरे भाई। कौन ऐसे वो लोग हैं जो कालिक पोत रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पे? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी ने खुद ही कहा है, उन्होंने ट्वीट करा है, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा के दबाव में आकर ट्वीट किया गया, नीतीश जी ट्वीट नहीं किए। ये सरासर गलत है, ये विपक्षियों को पच नहीं रहा है रे भाई। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी जो है इतना ना विस्फोटक जोड़ी है कि देश से लेकर के प्रदेश को कैसे उत्थान किया जाए इसकी जो है ना विजन ये दोनों हमारे सम्मान नेता के पास है। तो वैसे लोगों से जितने जो विपक्षी हैं, जैसे देख लीजिए इंडिया गठबंधन के लोगों को, तेजस्वी जी कूद गए, करे हाईजैक कर लिया आप लोग नीतीश जी को। देख लीजिए आदरणीय तेजस्वी जी को। तो अरे भाई, बिहार के बीरप्पन के तर्ज पर चलाने वाले उनके पिता और वैसे बीरप्पन के रूप में चलाने वाले प्रदेश का से आदरणीय नीतीश कुमार जी जो है हमारे शिल्पकार एक मुख्यमंत्री बने 2005 में और बिहार को उसी समय से उत्थान का उड़ान मिला रे भाई। और उड़ान मिल करके जो है ना बिहार आज विकासशील प्रदेश में जो है ना काउंट और रोड, नाली, गली, स्वास्थ्य, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज, हमारी बेटा और बेटियों का जो है ना हायर एजुकेशन, हमारे नौजवानों के लिए जो है ना नौकरी की सुविधा, स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधा, तो ये सारा का सारा जितना ना काम हुआ रे भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे एक शिल्पकार के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी सिद्धि पुरुष हुए रे भाई। आज तक बिहार की धरती पर ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी का जो है ना जन्म नहीं हुआ जिसने बिहार को जो है ना एकदम धधकता हुआ बिहार से उठा करके जो है ना उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले। लेकिन तेजस्वी जी को काफी दुख हो रहा है, तेजस्वी जी को चिंता हो रहा है। उनके चाचा आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने हैक कर लिया, आपके पार्टी ने हैक कर लिया, कहा जा रहा है कि हाईजैक हो गए। नीतीश जी का मन नहीं है बिहार छोड़ने का, क्यों दिल्ली भेज रहे हैं आप लोग? देखिए, बात ऐसा है कि ये लोग हाईजैकर पार्टी के एकदम लीडर ऑफ अपोजिशन है रे भाई। ये तो बिहार के बीरप्पन रूपी बिहार को चला करके अपहरण उद्योग से लेकर के लूट कांड करने वाले जनक के एक सुपुत्र हैं। ये क्या बात करेंगे, इनका तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रही बात आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी को कोई दबाव में नहीं ले सकता, कोई हाईजैक नहीं कर सकता। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बिहार के शिल्पकार हैं रे भाई। और वैसे शिल्पकार के ऊपर यदि तेजस्वी जी इस तरह की बातें करते तो यह इस बात से पता चलता है कि वह मानसिक संतुलन को भी खो चुके हैं। चूंकि बिहार की धरती पर जो है ना 2014 में उनको 75 से 25 पर बिहार की 14 करोड़ जनता ने वोट के चोट देकर के उनको मटिया मेट कर दिया, तो क्या बात करेंगे। लेकिन सर कहा जा रहा है कि आप लोगों ने 2025 के इलेक्शन में 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर 26 में नीतीश को क्यों बैठा दिए? बड़ा मतलब समर्थक जो पूरा नाराज है, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पूरा एकदम रो रहे हैं समर्थक। देखिए, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार सम्मान नेता ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से स्वेच्छा जाहिर की कि जो है ना आदरणीय लालू जी चारों सदन चले गए। अच्छा। श्रीदेव सुशील कुमार मोदी जी वो भी चारों सदन चले गए।
हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की दोनों सदन चले गए थे, लेकिन एक सदन उच्चली सदन जो देश का था उसमें वो नहीं गए थे। तो उनकी आखिरी डिसीजन है, आखिरी ख्वाहिश है रे भाई, ये स्वेच्छा से लिया गया इनका निर्णय है। और यदि वो निर्णय लेकर के उच्चली सदन जाना चाहते हैं, बिहार के डेवलपमेंट से लेकर के अब देश के डेवलपमेंट की बात जब सोच रहे हैं, उनके पास विजन है, तो हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है एनडीए का, पांचों पांडवों का, कि उनको राज्यसभा जो है ना भेज करके देश के पटल पर धमक रहे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के जो है ना एकदम धधकता हुआ बिहार से उठा करके डेवलप बिहार की ओर लाए, और देश को अब जो है ना कैसे उत्थान हो, कैसे विकसित विकासशील से विकसित देश बनाया जाए, इसकी चिंतन और मंथन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार की जोड़ी धमाल दिखाएगा रे भाई। ये जितने विपक्षी लोग हैं, ये लोग 3 में कि 13 में है, सब इलेक्शन हार गए लालू जी की पार्टी, टोटल मटिया मेट हो गया रे भाई। ये लोग को रोन हारना ही है रे भाई बिहार की धरती पर। ये बात करेंगे नैतिकता की, कुछ लोग नैतिकता की पाठ पढ़ाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कयास चल रही थी सर कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री हो सकते हो, निशांत कुमार जदयू के मतलब जदयू गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि निशांत कुमार न जदयू में आए, न उन्होंने उप मुख्यमंत्री की बात चली, बहुत सारे तमाम बात चली, ऐसा क्या हुआ? देखिए, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत त्यागी पुरुष हैं रे भाई। आप लोग नहीं जानते हैं बिहार का कैसे सृजन किया उन्होंने, कैसे आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे बिहार की बेटा और बेटियों को स्वास्थ्य शिक्षा दे करके, कैसे हायर एजुकेशन दे करके मॉरलवान बनाया, रोड नाली गली, बिहार को बीमारू बिहार से स्वस्थ बिहार बनाने का परिकल्पना हमारे आदरणीय नीतीश कुमार शिल्पकार के रूप में बन करके किए। तो ये तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का विषय है रे भाई, इतिहास की स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम, कि इतने बड़े त्यागी और तपस्वी। देख लीजिए, 20 साल बिहार का मुखिया रहे, केंद्र के अंदर में 10 साल 5 साल करीब करीब रेल मिनिस्टर और जो है ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, लेकिन एक भी एफआईआर उनके नाम पर नहीं रहा रे भाई। एक भी जो है ना कोई लूट कांड का कभी भी जनक नहीं रहे, और जो गलत करने वाला आज रहा धरती पर उनके रीजन में सबको मटिया मेट करके बिहार को सुशासन लाइन ऑर्डर दे करके बिहार के उत्थान की ओर ले जाने का काम किया, तो वह हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दोनों जोड़ी ने बिहार के उत्थान से लेकर के देश के उत्थान कर रहे हैं। अब ये लालू जी बात करेंगे, जो 7 महीना के शासन काल में जदूवंश का 960 करोड़ का जो है ना चारा खा गए थे रे भाई 7 वर्ष के शासन काल में, ये क्या बात करेंगे। फिर उनको जब 2004 से 9 तक उनको केंद्र में मौका मिला कि नहीं, तो जॉब फॉर लैंड घोटाला किए, और जॉब फॉर लैंड घोटाला करके एशिया महादेश का सबसे बड़ा मॉल बनाने का काम किया। देश का रिसोर्स और बिहार के रिसोर्स लुटेरे लोग, ये क्या बात करेंगे कि सम्मानित जनता 75 से 25 पर ले आकर के पटक दिया। तो वैसे लोगों को क्या कहना, जिनके पास में जो है ना कोई सिद्धांत नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं है, उनको जब जब मौका मिलेगा देश के नौजवानों को लूटेंगे। उनको बस चलेगा तो नौजवानों को सिरिंज से खून खींच करके विश्व व्यापार करा के धरना सेठ बन जाएंगे रे भाई। तो इनकी कोई नैतिक स्थान नहीं है। बिहार की सम्मानित जनता उनको मटिया मेट करके एकदम गुलबी घाट में प्रवाहित कर दिया है। अब उनके पास बोलने का कोई चीज नहीं बचा हुआ है रे भाई। अब उनकी पार्टी 25 पर आया, अब हो सकता है कि अगला इलेक्शन में 5 पर आकर के उसी मिट के रह जाएंगे, और ये तेजस्वी जी आएंगे हम लोग के पास कि ये भाई हम आप ही के पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, आप लोग टिकट हमको दे दीजिए। ये स्थिति है। सर, मुख्यमंत्री भाजपा से कौन होंगे? अगर मुख्यमंत्री की बात चले तो भाजपा से मुख्यमंत्री कौन होगा? बहुत ही कहीं ना कहीं जो है मतलब बहुत उलझा हुआ सवाल है। देखिए, बात ऐसा है कि हमारे बिहार का मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार सब मान नेता और हमारे जितने भी एनडीए का पांचों पांडव और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, हमारा शीर्ष नेतृत्व यह तय करेगी कि मुखिया किनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी में किनको मुखिया बना करके बिहार प्रदेश को उत्थान की ओर ले जाया जाए। तो वैसे ऐसे विजनरी वाले हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता हैं, तो उसी में से चुनाव करके हमारे जो आला कमान है, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, ये चयन करके देंगे, पुनः बिहार के अंदर में दूसरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और बिहार का जो है ना विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही देखरेख में बिहार उत्थान की ओर जाएगा। देखिए, हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी है, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। बताते चले कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे और नीतीश कुमार जी पर जो समीकरण चल रहा है, जो सियासी रुझान आ गया इस वक्त बिहार में,
जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को जो है लोग रोक रहे हैं, कह रहे हैं आप दिल्ली मत जाइए, आप पटना में रहिए, आप बिहार में रहिए, अभी आपको बिहार के लिए बहुत कुछ करना है। वाकई में नीतीश जी ने बिहार को वाकई में बहुत कुछ किया भी है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, अगर रोड की बदहाल स्थिति की बात करें, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है। बहरहाल आप देखना ये होगा कि नीतीश जी राज्यसभा संसद कब बनती, 9 तारीख को बहरहाल चुनाव होंगे, उसके बाद नीतीश जी का क्या कुछ मुड रहता है, क्या रुख रहता है। बहरहाल बने हमारे साथ, आपको हर पल की खबरें, हर पल के अपडेट आपके साथ साझा करता रहूंगा। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।